Good morning, students. Today we are going to start exercise 1.2 and our first question is represent these numbers on the number line. But first we should know that the positive integers are represented toward the right of 0 and the negative integers are represented toward the left of 0. That means पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन में ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर शो किए जाते हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर शो किए जाते हैं. इफ़ यू मूव टू द राइट द नंबर विल बी इंक्रीजेस एंड इफ़ यू मूव टू द लेफ्ट इट विल बी डिक्रीजेस. अगर हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं ज़ीरो से या किसी भी नंबर से तो नंबर जो होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होते जाते हैं. सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/4. हमें 7/4 को नंबर लाइन पे शो करना है. फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि 7/4 इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हमें उसे ज़ीरो के राइट में शो करना है. तो ये यहाँ पर हम सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे. जिसमें कि हमने ज़ीरो बनाया. अब हमें राइट हैंड साइड पर 7/4 को शो करना है. फर्स्ट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 4 है. सो वी हैव टू मेक 4 इक्वल पार्ट बिटवीन 0 to 1. तो हमें 0 से 1 तक में 4 इक्वल पार्ट करने हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. 0 से लेकर के 1 तक करने थे तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 1. अब फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया हमारा 1/4. सेकेंड पार्ट इज 2/4, थर्ड पार्ट इज 3/4 एंड फोर्थ पार्ट इज 4/4. जो कि क्या है 4/4 भी किसके इक्वल ही है. 4 को 4 से कैंसिल कर दिया तो 1. तो ये 4/4 जो है वो 1 के इक्वल है. बट अब हमें 7/4 शो करना है और हमें दिख रहा है कि 7/4 यहाँ आ नहीं रहा है. सो अगेन वी हैव टू मेक 4 इक्वल पार्ट बिटवीन 1 to 2. सो हियर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट बिटवीन 1 to 2. 4/4 के बाद क्या आता है 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4. 8/4 को हमने चेक भी कर लिया. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 दैट इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. अब हमें क्या शो करना था. आवर क्वेश्चन इज 7/4. सो 7/4 हियर. तो हम इधर यहाँ पर क्या कर देंगे शो कर दिया हमने 7/4 को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5/6. अब हमें पता है कि माइनस के जो होते हैं इंटीजर्स या रेशनल नंबर वो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर शो किए जाते हैं. तो हम वापस से बनाएंगे एक नंबर लाइन. अब हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर शो करना है. अगेन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डिनोमिनेटर. हियर डिनोमिनेटर 6 है तो हमें 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट. और यहाँ पर क्या आ जाएगा अब आपका -1 क्योंकि नेगेटिव है. क्वेश्चन नेगेटिव का है तो -1. ठीक है. नाउ फर्स्ट पार्ट इज -1/6, सेकेंड पार्ट इज -2/6, थर्ड पार्ट इज -3/6, फोर्थ पार्ट इज -4/6, फिफ्थ पार्ट इज -5/6 एंड सिक्स पार्ट इज -6/6 एंड -6/6 इज इक्वल्स टू -1. सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन. तो ये ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर हमें एक बार ही शो करना था. यहाँ पर हमें 3 टाइम्स मतलब 3 अलग अलग नंबर्स को शो करना है. वापस से हम बनाएंगे. ये नेगेटिव क्वेश्चन है. दिख रहा है आपको नेगेटिव रेशनल नंबर्स है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर शो करेंगे. 0 के यहाँ पर अब नेगेटिव है तो हमें यहाँ जाना है. अब यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर 11 तो हमें 11 पार्ट करने हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8th, 9th, 10th एंड 11th पार्ट पे हमने लिख दिया -1. नेगेटिव है इसलिए -1. अब हम शो करते जाएंगे. -1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 एंड 11/11. क्लियर. अब हमें शो करना है -2/11, -5/11 एंड -9/11. सो फर्स्ट -2/11, सेकेंड -5/11 एंड थर्ड इज -9/11. फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट 5 रैशनल नंबर्स विच are smaller
विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 2 से स्मॉलर नंबर जो छोटे हैं 5 वो हमें बताने। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर। नंबर लाइन में हमें पता है अगर हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं तो नेगेटिव होते हैं। तो पहले हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब हम यहाँ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, जो कि छोटे हों 2 से। तो ये 2 से छोटे हैं, मतलब कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, और राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो बड़े होते हैं। दैट मीन्स अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है। तो छोटे नंबर कौन कौन से, आप यहाँ से कोई से भी 5 नंबर आप लिख सकते हैं। सो हम कौन से लिख रहे हैं यहाँ पर, -1 लिख लिया, -1/2 भी लिख सकते हैं, 0 1 1/2, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 -1 -2 -3 -4, ये सब ठीक है। और इसका अल्टरनेट भी है एक और कि क्या है, 2 कैन बी रिप्रेजेंट एज 8/4। हम 2 को रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 6/3 अगर लिखूँ तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो सकता है। मैं चाहूँ तो 8/4 लिखूँ, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो सकता है। मैं चाहूँ तो 10/5 लिख दूँ, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं ना 2 को। तो हम 2 को ऐसे किसी भी फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में लिख करके और फिर उससे छोटे नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 8/4 ले लेते हैं यहाँ पर, कि हमने 2 हमें क्वेश्चन में था तो हमने इसको 2 को क्या लिख दिया, 8/4 लिख दिया। अब हमें 8/4 से 5 स्मॉलर नंबर्स लिखने हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 7/4 6/4 5/4 4/4 4/4 इज इक्वल्स टू 1, कैंसिल हो गया ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो आपके आंसर क्या हैं, 7/4 6/4 5/4 4/4 3/4। 4/4 को हम यहाँ पर ब्रैकेट में 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्लियर। Now fourth question is find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। क्वेश्चन क्या है कि हमें -2/5 और 1/2 के बीच में से 10 रैशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का अलग है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो हमने 5 और 2 का एलसीएम ले लिया जो कि 10 आया। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा, 5 और 2 का हमें एलसीएम लेना है, तो स्मॉलर नंबर से लेते हैं, स्मॉलर प्राइम नंबर से 2 से हमने स्टार्ट किया, 2 1 जा 2 5 एज इट इज़, अगेन 5 से लिया, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो एलसीएम इज 10 ईयर। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया 10। अब हमें क्या करना है, इनको हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर एलसीएम लिया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है -2/5 है और 1/2 है, तो हमें पहले लिख लिया दोनों को। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 5 को हमें, आपका एलसीएम 10 आया ना, तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो हम ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर में करेंगे मल्टीप्लाई, हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो 2/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिनोमिनेटर 5 2 जा 10 और यहाँ पर 2 2 जा 4। ठीक है, अगेन हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। आप 2 से हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5, तो हमें 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 5 1 जा 5 और यहाँ पर 5 2 जा 10, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमारे पास नंबर हो गए -4/5 और क्या हो गया 5/10। अब हम देख लेंगे 10 रैशनल नंबर हमें चाहिए इन दोनों के बीच में, तो आ रहे हैं क्या, तो देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर 3 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा, देन 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, और सबके अपॉन में 10 10 आएगा। पर अब हमें 10 नंबर चाहिए, वो आ ही नहीं रहे, तो अब हम ये क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी नंबर से वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, तो फिर हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि आप चाहें तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3/3 से कर दें, जो भी नंबर आपको सूटेबल हो आप एक बार मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, बिकॉज देयर इज़ नो 10 rational numbers between -4/10 and 5/10, so we have to multiply both by 2/2। मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे नंबर क्या थे, ये हमारे नंबर थे -4/10 और यहाँ पर क्या था आपका 5/10। तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 2/2 से, तो यहाँ पर हो गया मेरा माइनस का 8/10 20 और यहाँ पर हो गया आपका 10/10।
20। अब इन दोनों के बीच में से रैशनल नंबर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। माइनस का 8 रखा है यहाँ पर आपने, और यहाँ पर आपने रखा क्या, 10/20। अब तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे यहाँ पे, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। ज़ीरो भी आएगा पर हम नहीं लिखें तो भी चलेगा। फिर पॉजिटिव पे चले जाएँ तो 1/20, 2/20, 3/20, ऐसे करके हमारे 9/20 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। 10 नंबर्स हम लिख लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब वो वाला जो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के बीच में निकालना था। यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव में ही है, बट क्वेश्चन जो है वो आपका सेम ही रहेगा, एज इट इज़ है। यहाँ पर भी हमने डिनोमिनेटर पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है तो हमने एलसीएम फाइंड किया, 15 आया, देन दोनों को 15 बनाया। फिर नहीं आ रहे थे रैशनल नंबर क्योंकि 10 और 12 के बीच में तो एक ही रैशनल नंबर है, हमें क्वेश्चन में 5 पूछे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से, तो यहाँ पर हमें रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। 5 रैशनल नंबर लिखे हुए हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -3/2 और 5/3 के बीच में आपको निकालने हैं। तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकाला 6, और फिर क्या किया हमने, वही डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, मतलब 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई किया तो इस बार हमें डायरेक्ट मिल गए नंबर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स थे तो उनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स इजीली मिल गए तो हमने लिख लिए। इसके बाद में आपका 1/4 और 1/2 है, वो भी सेम क्वेश्चन है। आपको पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने लिया 4, फिर डिनोमिनेटर क्या करना है, दोनों का सेम करना है। तो आपने सेम किया, बट वही रैशनल नंबर नहीं आ रहे थे तो आपने मल्टीप्लाई किया, 6/6 से किया। यहाँ पर आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, 5/5, 6/6, 8/8, तो आपने वो मल्टीप्लाई करके फिर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से आपको ग्रेटर मतलब यानी कि बड़े रैशनल नंबर लिखने हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं वापस से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6। क्वेश्चन क्या है, 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े होना चाहिए, ये -2 है उससे बड़े होना चाहिए। आपको पता है कि -2 से अगर बड़े नंबर हमें चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पर जाना पड़ेगा। बड़े नंबर हमें राइट हैंड साइड पर मिलते हैं ना, तो हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो ये -1, 0, 1, 2, 3, हम ऐसे कोई ये सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। इजीली है ये वाला आपको इजी पड़ेगा, आप नंबर लाइन पे जल्दी से देख लें। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, वापस -2 को हम कैसे शो कर सकते हैं, तो -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -6/3, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये माइनस का माइनस, तो ये -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख लिया इसको ऐसे, -2 को हमने -6/3 के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इससे क्या करना है, हमें बड़े नंबर चाहिए। तो हमें पता है कि ये जैसे नेगेटिव नंबर रहते हैं तो नेगेटिव नंबर में क्या होता है कि हमें अगर कोई बड़ा नंबर चाहिए रहता है तो वो क्या होता है, छोटा होता जाता है ना। जैसे कि अब जैसे कि हम यहाँ देखें कि -4 को ले लेते हैं, तो अगर हम राइट में जाते हैं तो बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए -3 आ रहा है, मतलब कि -3 -4 से बड़ा होता है। मतलब फिर -2 जो होता है वो इससे बड़ा है, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव में उल्टा चलता है। तो अभी माइनस यहाँ पे क्या है, -6/3 है और हमें बड़े नंबर चाहिए तो हमें -5/3 लिखना पड़ेगा, -4/3 लिखना पड़ेगा, -3/3 लिख लेंगे, -2/3 लिख लेंगे और -1/3। तो ये आपके हो गए 5 रैशनल नंबर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो वापस हम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, 5 और 4 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया 20 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर को हमें यहाँ पे दोनों को लिख लिया पहले, तो 3/5 एंड 3/4। यहाँ पर 5 4 जा 20 होता है तो हमने इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20 होता है तो हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने चेक कर लिया कि 12 और 15 के बीच में तो 2 ही रैशनल नंबर आएंगे, 13 और 14, और हमें चाहिए 10, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5/5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमने 5/5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 5/5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 12 5 जा 60, यहाँ पर 15 5 जा 75। अब यहाँ पे 60 और 75 के बीच में तो 14 नंबर्स हैं, तो उसमें से हमें तो 10 चाहिए, हम 10 लिख लेंगे।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 1.2 कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको ये जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। आपको फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है। ओके, थैंक यू।